माइक लीजिए और लोगों को बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, कितनी परेशानी हुई या नहीं हुई, जो आपको लगता है। साथ से सुने। सबसे पहले यहाँ जो भी सर लोग आए हुए हैं और जो आप लोग आए हुए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और रहा बात यहाँ तक आने का परेशानी देखिए सबके जिंदगी में थोड़ा बहुत आता ही है, वो आपको उसको टैकल करना आना चाहिए। और सबसे बड़ा मतलब बचपन में तो परेशानी को आप टैकल नहीं कीजिएगा, आपके मम्मी पापा ही टैकल करेंगे। वो अगर आपके पीछे खड़े हैं तो फिर परेशानी मतलब लगता ही नहीं है कभी की परेशानी भी है, वो खुद मतलब मैनेज कर लेंगे आप। मैं जहाँ मेरा जो प्रारंभिक पढ़ाई वो गांव के ही सरकारी स्कूल से ही हुआ था, लेकिन फिर मैंने बीटेक NIT जमशेदपुर से किया और फिर कॉलेज के टाइम ही प्रिपरेशन लगभग स्टार्ट कर दिया था और पहला ही प्रयास में मैंने 69 BPSC में रैंक 23 लाया था। और इस बार सवाल है, आप जब बीटेक किए हुए तो बीटेक छोड़कर उसमें आप अब नहीं दे सकते अपने आप को। फैमिली कितना सपोर्ट किया था? देखिए कोई भी तैयारी भले ही मतलब एस्पिरेंट कर रहा है, हम कर रहे हैं, मतलब उनके पीछे फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो। जब आप तैयारी कीजिएगा, ये कोई ऐसा तैयारी नहीं कि आप 2 मंथ तैयारी कीजिएगा और अगले मंथ रिजल्ट आ जाएगा। पूरा का पूरा मतलब आप तैयारी 1 साल कीजिएगा और 1 साल का पूरा प्रोसेस है, प्री होगा उसका रिजल्ट आएगा, मेंस होगा उसका रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा उसका रिजल्ट आएगा। और बीच में बहुत बार ऐसा आता है कि लगता है कि नहीं मतलब शायद गलत कर दिए, ये क्वेश्चन गलत करके आ गए, अब नहीं होगा। पढ़ते टाइम आपको लगेगा आप पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ फैक्ट आपको मतलब याद ही नहीं हो रहा है, मतलब एक वो स्टैग्नेशन वाला फेज में चले गए हैं, मतलब पढ़ रहे हैं रोज लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आपको दिख रहा है। उस टाइम फैमिली का सपोर्ट आता है कि नहीं मतलब कभी कभी लगने लगता है कि पैसा वेस्ट कर रहे हैं बाहर जाके, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो मतलब उस टाइम फैमिली सपोर्ट रहता है कि हाँ मतलब जरूरी नहीं है, बहुत सपोर्ट रहता है। सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट किया फैमिली में? देखिए मेरे घर से पढ़ने वाले मेरे पापा खुद एक टीचर हैं तो उनका एक काफी अच्छा सपोर्ट रहता है। दीदी अभी सरकारी जॉब में है तो और दीदी का एक स्ट्रगल भी रहा है उनका, तो एक मतलब वो घर में सबसे छोटा होने का एक यही फायदा मिलता है कि अगर आपके बड़े कुछ सक्सेस कर गए हैं तो उनको वो पता है कि क्या क्या रास्ते में दिक्कतें आती है। अगर आपके घर में कोई आपके बड़े भाई भागलपुर से कहलगांव रोड के थ्रू गए हैं तो उनको पता है रास्ते में कुछ गड्ढे आएंगे, कुछ समस्याएं मिलेंगी, तो वो आपको जब वो गड्ढे आएंगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि हाँ वो आता ही है, सबको आता है, लेकिन वो भी सक्सेस किए तो आपको भी एक मोटिवेशन बनता है कि जब वो कर गए तो फिर हम क्यों नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा सिस्टर का सबसे बड़ा सपोर्ट हाँ, और लास्टली मम्मी का सपोर्ट आता ही है, वो मतलब एक ऐसा सपोर्ट रहता है जो दिखता नहीं है लेकिन रहता ही है मतलब हमेशा। तो एक मतलब आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप अभी तक आंसर राइटिंग नहीं किए तो मेरा यही सजेशन रहेगा मतलब जितना हो सके लिखिए। मतलब हमको लगता है हम मेंस लिखने से पहले 1000 आंसर लिखे होंगे ऐसा, तो मतलब आंसर लिखने में हो सकता है पहला बार नहीं होता है आंसर राइटिंग, मतलब आप लिखिएगा जैसे 8 पेज का ऐसे रहता है, लिखिएगा 1 पेज के बाद लगने लगता है कि अब तो आता ही नहीं है, तो बुक देख के लिखेंगे मतलब आप अपने आप को सबसे मतलब लोएस्ट, आपको आपसे बेटर रिजल्ट कोई नहीं कर सकता है। हमारे छात्र और संघर्षशील छात्र जो भी कर रहे हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जब आज इस कार्यालय में आया तो मुझे गोस्वामी सर से बातचीत करने का मौका मिला, आपके डायरेक्टर हैं। मुझे लगा कि एजुकेशन के क्षेत्र में ये हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और यहाँ से जो बच्चे दिल्ली जाते थे, हमको लगता है कि वो कुछ दिनों के अंदर ऐसा माहौल बनेगा कि हमारा बच्चा यहीं रह के पढ़ सकता है अपने पिता अपने परिवार के साथ रह करके। यह भागलपुर शहर के लिए गौरव की बात है। मैं समय कम लेना चाहता हूँ, मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ कि हमारे MP साहब और डायरेक्टर साहब दोनों को मैं एक आश्वासन देके जा रहा हूँ कि आपके संघर्ष करने में, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसमें आपको काफी संघर्ष करना पड़ रहा होगा अभी, उस स्थिति में कभी भी कोऑपरेटिव परिवार की जरूरत महसूस हो तो आप आए और आपको सहयोग करें। बुलाने के लिए सबसे पहले मैं गोस्वामी सर को धन्यवाद देता हूँ और आप छात्र के लिए जो भी सफल हुए हैं उनको मेरी तरफ से बधाई। और जो लोग भी यहाँ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सबसे आग्रह करूँगा कि आप जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं करें जी तोड़ मेहनत करते रहें
आगे बढ़े, साथ आपको गोस्वामी सर का साथ भी मिलेगा और मेहनत कर अपना आगे बढ़े। आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट से 100% प्रतिभागी जो है सब लोग सफलता पाए। मेरा यही शुभकामना है सब लोगों के साथ। और जैसा कि सर बोले कि हमारे कोऑपरेटिव से किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। बहुत अधिक समय में नहीं लेना चाहता हूँ। आप सबका धन्यवाद। शिक्षा का परिणाम और रिजल्ट, आपने कैसी शिक्षा यहाँ पाई, इस संस्था ने आपको क्या दिया, बड़े ही गौरवान्वित होकर प्रसन्न मुद्रा में प्रशांत जी SM कॉलेज में गए थे, हमारे विभाग में बैठे भी थे और उन्होंने कहा ऐसी उपलब्धियां हैं करते हैं और आशा करते हैं कि जो भी आप लोगों ने इनसे सीखा है वो अपने जीवन में कोशिश कीजिए कि नियम से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। और हमेशा याद रखिएगा जो उन्होंने, अंकित जी ने एक बात बोली कि एग्जाम में मैं नहीं जाता हूँ, मेरा लिखा हुआ चीज जाता है सर के पास। ये दिमाग में रख के पढ़ाई कीजिए और आपकी कॉपी अगर सारा कुछ अच्छा होगा तो डेफिनेट आप लोग को मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।